हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल एस&पी बीएसई एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड के बारे में। आखिरकार ये एस&पी बीएसई एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको दो बेस्ट वैल्यू फंड्स के बारे में बताऊंगा। एस&पी बीएसई इनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स एक 30 स्टॉक्स का स्ट्रेटेजी इंडेक्स है और इसके स्टॉक्स जो हैं, इसके पेरेंट इंडेक्स एस&पी बीएसई लार्ज मिड कैप इंडेक्स जिसमें 198 स्टॉक्स हैं, उनमें से चूज किए जाते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यू स्कोर के बेसिस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग दी जाती है। वैल्यू स्कोर्स के लिए प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक वैल्यू को देखा जाता है। स्टॉक को वेट उसके फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर और वैल्यू स्कोर्स के बेसिस पर दिया जाता है। और डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से किसी भी सेक्टर का मैक्सिमम वेट 30% और स्टॉक का वेट 5% या फिर पेरेंट इंडेक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन का 20%, दोनों में से जो भी कम हो उसके बेसिस पर दिया जाता है। इस इंडेक्स को 3 दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया था और इसकी फर्स्ट वैल्यू डेट जो है वो 16 सितंबर 2005 की है। इस इंडेक्स को हर 6 महीने में सितंबर और मार्च के महीने में रीबैलेंस किया जाता है। तो चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ पर मैंने आपको बीएसई के सेक्टर वाइज मार्केट कैपिटलाइजेशन को दिखाया है। यहाँ पर सबसे ऊपर है फिनेंस 30.53% के साथ, सेकंड पर ऑयल एंड गैस 29.35% के साथ, थर्ड पर मेटल प्रोडक्ट्स एंड माइनिंग है 28.04% के साथ, फोर्थ पर पावर 9.90 और फिफ्थ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.17% के साथ। ये सब डाटा जो है वो 8 अगस्त 2022 के हिसाब से है। यहाँ पर जो टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बाय वेट वो है एनटीपीसी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गेल इंडिया, टाटा स्टील, कोल इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, फेडरल बैंक और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। अब एक बार बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो अगर हम देखें, दोनों में कंपेयर करें तो वाकई में काफ़ी चीप दिखाई पड़ता है एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर जो पीई ट्रेलिंग है वो 5.17, जबकि इसका जो पेरेंट इंडेक्स है लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स, इसका पीई ट्रेलिंग है 22.38 और इसका प्रोजेक्टेड पीई जो है 20.9 है, जबकि एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स का 5.94 है प्रोजेक्टेड। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 0.83 है। इंडिकेटेड डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.59% है। प्राइस टू सेल्स जो है 0.43 और प्राइस टू कैश फ्लो -16 है। जबकि लार्ज मिड कैप इंडेक्स के अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 3.2 है। इंडिकेटेड डिविडेंड यील्ड 1.34 है जो कि कम है। प्राइस टू सेल्स अगर आप देखें तो 2.55 है और प्राइस टू कैश फ्लो जो है वो -38.79 है। अब यहाँ पर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जहाँ पर कि जो डार्क लाइन है वो एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स की है, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, और जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है वो लार्ज मिड कैप जो कि इसका पेरेंट इंडेक्स है उसकी है। तो अगर आप इसको देखें 2012 से दिखाया गया है 2022 तक का, तो लार्ज मिड कैप ने बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है अपने चाइल्ड इंडेक्स को, जबकि यहाँ पर देखें तो बीच बीच में जो है आउट परफॉर्मेंस आई है चाइल्ड इंडेक्स की। अब मैं एक साल के रिटर्न की बात कर लेता हूँ। तो एक साल का रिटर्न जो ये 5 अगस्त 2022 तक की डेट पर दिखाया गया, नहीं 2021 से लेकर 2022 का। तो यहाँ पर जो पेरेंट इंडेक्स है वो 8.75% का रिटर्न है, जबकि एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स का जो है 6.70% का रिटर्न आया, यानी कि पेरेंट इंडेक्स ने इसको बीट किया है। 3 साल की बात अगर हम करते हैं तो जो एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स है उसका 25.01% का रिटर्न है, जबकि लार्ज मिड कैप इंडेक्स का जो है वो 19.60% का रिटर्न है, यानी कि यहाँ पर जो चाइल्ड इंडेक्स है उसने पेरेंट इंडेक्स को बीट किया है। अगर 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में भी पेरेंट इंडेक्स जो है वो ऊपर रहा है, 1 साल में भी और 5 साल में भी 12.63% का रिटर्न के साथ, जबकि चाइल्ड इंडेक्स का जो रिटर्न है वो 6.72% के साथ है। 10 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पेरेंट इंडेक्स का रिटर्न है 14.89% और चाइल्ड इंडेक्स का रिटर्न है 10.85, और 10 साल काफ़ी लंबा समय होता है किसी की भी परफॉर्मेंस को देखने के लिए।
अब यहाँ पर मैं आपको मोतीलाल ओसवाल का अपना प्रेजेंटेशन है उसी को मैं शो कर रहा हूँ। यहाँ पर दिखाया गया कि वैल्यू शाइन्स ड्यूरिंग रिकवरी। अगर यहाँ पर हम वैल्यू को देखें तो बुल फेज में वैल्यू ने रिटर्न दिया है 26.5% का, जबकि अगर आप निफ्टी 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स को देखेंगे तो निफ्टी ने दिया है बुल फेज में 28.9% का रिटर्न। वहीं बियर फेज में अगर आप देखें तो नेगेटिव 48% रहा है, जबकि निफ्टी का जो रिटर्न है वो नेगेटिव 41.9 यानी कम रहा है। सिर्फ रिकवरी फेज जो है वहाँ पर वैल्यू स्ट्रेटेजी ने आउट परफॉर्म किया है 45.1%, जबकि निफ्टी ने 36.5% से। अब रिस्क रिटर्न प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो रिस्क और रिटर्न है वहाँ पर भी अगर आप देखें तो पेरेंट इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू इट्स चाइल्ड इंडेक्स। यहाँ पर अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो कैगर दे रखा गया है यहाँ पर 0.9% है 1 साल में, जबकि जो पेरेंट इंडेक्स है उसका 1.1% है। 3 साल में 13.9 और यहाँ पर पेरेंट इंडेक्स का 12.3 यानी केवल 1% के करीब करीब कम मार्जिन से बीट किया है। 5 साल में अगर आप देखें तो 6.4% है और पेरेंट इंडेक्स का 11.5%, काफ़ी अच्छे मार्जिन से पेरेंट इंडेक्स आगे है। 10 साल में अगर आप देखें तो पेरेंट इंडेक्स 13.6 और चाइल्ड इंडेक्स जो है 9.1। 15 साल में एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स है उसका 9.9% और पेरेंट इंडेक्स का 10.8% है। अगर यहाँ पे एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी की बात करें यानी कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाई पड़ता है, तो अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाई पड़ता है आपको एनहांस्ड वैल्यू में। 1 साल में 24% की वोलेटिलिटी है, जबकि लार्ज एंड मिड कैप की 17.3 है। 3 साल में 28.7% की, जबकि यहाँ पर 22% है। 5 साल में 26% की वोलेटिलिटी है, यहाँ पर 18 है। 10 साल में 25 और लार्ज मिड कैप की 16। 15 साल में 27.7 और लार्ज मिड कैप की 21.6। अब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है कौन जो है वो पर यूनिट ऑफ रिस्क ज़्यादा बेहतर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लार्ज मिड कैप ने 0.064 और एनहांस्ड वैल्यू ने 0.036। 3 साल में अगर आप देखें तो 0.483 है और यहाँ पर 0.555 है लार्ज मिड कैप का। 5 साल में एनहांस्ड वैल्यू का 0.245 है और लार्ज मिड कैप का 0.612 है। 10 साल में अगर आप देखेंगे तो 0.358 है, यहाँ पर लार्ज मिड कैप का 0.809 है। 15 साल में भी अगर आप देखेंगे तो एनहांस्ड वैल्यू का 0.357 है और लार्ज मिड कैप का 0.499 है। यानी कि अगर आप देखें तो लंबे समय में भी लार्ज मिड कैप ने वैल्यू इंडेक्स को यानी अपने चाइल्ड इंडेक्स को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। अब यहाँ पर रोलिंग रिटर्न दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 3 साल के रिटर्न और 5 साल के रोलिंग रिटर्न का कंपैरिजन दिखाया गया है बिटवीन S&P एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स और इसके जो पेरेंट इंडेक्स है लार्ज मिड कैप का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन दिखाए गए 48.7% टाइम जो रिटर्न्स हैं वो 10% से ऊपर बने हैं, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें लार्ज मिड कैप में तो 62% टाइम जो है वो 10% से ऊपर के रिटर्न बने हैं। यानी कि 3 साल के रोलिंग रिटर्न में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन जो है लार्ज मिड कैप का है। वहीं पे अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में यहाँ पर जो एनहांस्ड वैल्यू है उसका 51.1% टाइम्स जो है ऑब्जर्वेशन जो हैं वो 10% से ऊपर के रिटर्न की, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 65.4% के जो टाइम्स जो है वो रिटर्न 10% से ऊपर बना है। अब यहाँ पर एवरेज की बात करें तो 3 साल में इसका एवरेज आया है 9.7 और लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स का जो आया है वो 11.4 है। मीडियन अगर आप बात करें तो 9.6, यहाँ पर 12.1 है। मिनिमम की बात करें तो -21 तक का लो दिखाया है इसने 3 साल में और यहाँ पर केवल 7% का नेगेटिव दिखाया गया है। 5 साल में अगर मैं बात करता हूँ 5 साल में भी एवरेज रिटर्न 9.4 है और लार्ज मिड कैप का 12 है। मीडियन 10.2 है, यहाँ पर लार्ज मिड का 12.8 है। मिनिमम जो है वो -10.1 है, जबकि लार्ज मिड कैप का -1.7% है। तो जैसा कि आपने देखा कि S&P एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स की कोई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं है और ये अपने पेरेंट इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है। आउट परफॉर्मेंस केवल 3 साल में आई है, बाकी 1 साल, 5 साल और 10 साल में इसके पेरेंट इंडेक्स ने ही इसको आउट परफॉर्म किया है। वैल्यू थीम जो होती है कभी कभी काफ़ी लंबा समय ले लेती है आउट परफॉर्म करने में ग्रोथ स्टाइल को। तो अगर आपके अंदर बहुत पेशेंस हो और आप रुक सकते हो तभी आप ऐसी स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा आप समझदार हैं। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था
कि मैं आपको अपने 2 फेवरेट वैल्यू फंड्स के बारे में बताऊंगा। तो पहले नंबर पे है ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड और दूसरे नंबर पे है L&T इंडिया वैल्यू फंड। ये दोनों ही फंड जो हैं वो इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि डेविएशन हाई है इनका, लेकिन इस इंडेक्स की तुलना में कम है। अगर आप कम डेविएशन वाले वैल्यू फंड को चुनना चाहते हैं तो आप UTI वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड को कंसीडर कर सकते हैं। यह फंड इंडस्ट्री में सबसे कम वोलेटिलिटी वाला और अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो किसी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स में, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।